दोस्तों, अगर आपके सपने में या अभ्यास के वक्त अगर आप कोई डरावनी शक्ल देखें जिससे आपको डर मालूम हो तो 5 नाम का सिमरन शुरू कर दें। इससे सारा डर तुरंत दूर हो जाएगा। इन पवित्र नामों के सामने काल की कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। डॉक्टरों द्वारा बताए गए मांस आहार का जहां तक सवाल है, मैं इसके लिए कभी भी इजाजत नहीं दे सकता। अभ्यास में यह बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। हम कर्मों के बहुत ही कड़े कानून के अधीन हैं और पशुओं को मारना इस कानून के मुताबिक बहुत बड़ा पाप है। इसकी सजा बहुत कड़ी होती है, इसलिए संतों ने किसी भी जीव को किसी भी तरह मारने की सख्त मनाही की है। आप अंदर प्रकाश देखने लगे हैं और घंटे की आवाज सुनने लगे हैं, इसलिए आपके मार्गदर्शन के लिए कुछ हिदायतें नीचे लिखी जा रही हैं। कभी कभी अभ्यास के वक्त काल गुरु का रूप साधारण करके आता है और आत्मा को गुमराह करने के लिए कई तरह की सिद्धियां और कई दुनियावादी पदार्थ देने का लालच देता है। इसलिए आप जब अंदर गुरु के रूप का दर्शन करें तब यह जानने के लिए कि यह असल में गुरु का रूप है या काल का 5 नाम का सिमरन करें। अगर वह काल होगा तो नामों के सिमरन से फौरन ही गायब हो जाएगा। आप गुरु से उसके अविनाशी निज धाम के अलावा कुछ ना मांगे। वे बिना मांगे ही हमारे लिए जो उचित है उसकी बख्शीश करते हैं। बाईं तरफ से आने वाली किसी भी धुन पर ध्यान मत दीजिए, यह आवाज गुमराह करने वाली होती है। हमेशा दाहिनी तरफ की घंटे को आवाज को ही सुनिए। आपका ध्यान शब्द धुन में जितना लीन रहेगा उतना ही ज्यादा आनंद मिलेगा और अनंत के राज खुलते जाएंगे। अपने अंदर जो कुछ भी आप देखें उसे किसी को भी ना बताएं। इसकी पहली वजह यह है कि दूसरों से कहने पर खुद में अहंकार पैदा होता है और दूसरी बात यह है कि उन लोगों से यह बात कहना फजूल है जो उसकी केंद्र ही नहीं कर सकते। सबसे जरूरी काम जो आप कर सकते हैं वह यह है कि अपने ध्यान को कभी दुनियावी चीजों से हटाकर शब्द धुन से एकाग्र करें। इस काम को करते वक्त दुनिया और अपने आप को भूल जाएं, तब तक कि आप गुरु के चरण कमलों में ना पहुंच जाएं और उनके विनाशी धाम को ना प्राप्त कर लें। मालिक का घर प्रेम और नूर से भरपूर है, वहां पहुंचने की कोशिश करें। जहां तक हो सके हर एक सत्संगी को सत्संग के लिए वक्त निकालना चाहिए। आप रोज बिना नागा कुछ वक्त शब्द धुन सुनने और सिमरन के अभ्यास को दीजिए, क्योंकि यही इस जिंदगी की एक कमाई है जिसे हम इस दुनिया को छोड़ने के वक्त अपने साथ ले जाएंगे। बाकी सभी यहाँ तक कि दुनिया की बादशाहत भी मौत के वक्त छोड़नी पड़ती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी रूहानी दौलत को बढ़ाएं, यही अंत में हमें सहायता देगी। इस रूहानी ताकत को बढ़ाने का एक ही तरीका है और वह है सुरत शब्द का अभ्यास। शब्द धुन के लिए जितना ज्यादा हमारा प्रेम होगा उतना ही ज्यादा हमें मन की शांति मिलेगी और हमारी रूहानी तरक्की भी होगी। जहां तक हो सके तीसरे तिल को आत्मा के विश्राम का स्थान बनाना चाहिए। जिस तरह एक आदमी दिन भर के काम से थक कर आराम करने के लिए अपने घर जाता है, इसी तरह हमें आत्मा को भी आदत डालनी चाहिए कि जब वह दुनियावी कामों से थक जाए तो शब्द धुन में विश्राम करे। ख्याल को अंदर लाना है और जब यह एक बार अंदर जाकर एकाग्र होगा तब इसी तरह शांति महसूस होगी जैसे एक भटकते हुए इंसान को अपने घर लौटकर शांति मिलती है। ध्यान को अंदर लाने के लिए ख्याल को तीसरे तिल में रखकर सिमरन किया जाता है। ख्याल को इकट्ठा किए बिना सिमरन करने से कोई फायदा नहीं। ध्यान पूर्वक किए गए सिमरन के जरिए मन का अंदर के मंडलों का ख्याल आता है और वह हमें उन अंदर के मंडलों के धनियों के पास ले जाने की कोशिश करता है जिनके नाम का सिमरन किया जाता है। इस तरीके से हम बाहरी विषयों से हटते हैं और उन नज़ारों को देखते हैं जो हमारे अंदर है। जिस वक्त भी हम तीसरे तिल में पहुंचते हैं, शब्द धुन हमारी संभाल करने के लिए वहां मौजूद होती है। गुरु का नूरी स्वरूप तीसरे तिल में मौजूद है और हमेशा हमारी रूहानी काम जो हमारी रहनुमाई है करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास में हाथ पैर और धीरे धीरे आंखों के नीचे का सारा शरीर
सुन्न हो जाता है, फिर भी सांस की क्रिया उसी साधारण रूप में जारी रहती है, जैसे नींद की अवस्था में सिर्फ ध्यान बाहर रहने के बदले अंदर रहेगा। आंतरिक चीजों के लिए अंदर पूरी चेतना रहेगी, लेकिन जहाँ तक बाहरी दुनिया का संबंध है, हम उससे अचेत रहेंगे। अभ्यास के वक्त जो लोग नींद आने की शिकायत करते हैं, वे लगन के साथ अभ्यास में नहीं बैठते और सिर्फ रोज का काम समझकर अभ्यास को वक्त देते हैं। उनसे कहें कि रोज के कारोबार के दौरान भी ध्यान तीसरे तिल में टिकाए रखें। बाहरी काम के लिए ध्यान की केवल थोड़ी जरूरत रहती है, अधिकांश समय मन बाहर की भटकता रहता है। इस ध्यान का आंतरिक उपयोग करने से दुनिया के काम का हरज नहीं होगा, बल्कि हम उसे अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।